अमरीकी कांग्रेस के 62 अरकान की जानिब से सदर बाइडन को इमरान खान की रिहाई के लिए खत लिख दिया गया है, जिसके जवाब में पाकिस्तानी पार्लियामेंट के 160 अरकान ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को खत लिखा। आज के प्रोग्राम में हमारी फर्स्ट स्टोरी भी यही है कि बानी पीटीआई से मुतालिक अमरीकी नुमाइंदगान का खत अंदरूनी मामलात में मुदाखलत करार दिया जा रहा है। इस पर अमरीकी महकमा खारजा के तर्जुमान ने क्या रद्द-ए-अमल दिया है, इस पर भी हम बात करेंगे। जबकि आज की दूसरी स्टोरी में वज़ीर आला केपी अली अमीन गंड बात होगी, जिन्होंने केपी में तलबा यूनियन बहाल करने का ऐलान किया है और कहा यह है कि जंग का वक्त बहुत करीब है। अब किस जंग का जिक्र कर रहे हैं, किससे जंग करनी है और इसकी क्या तैयारी कर रखी है, इसको समझने की कोशिश करेंगे। प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में बात होगी इसराइल लेबनान में जंगबंदी के लिए तैयार हो गया है, इसकी वजूहात क्या हो सकती है मुमकिन तौर पर और किन शराइत पर रजामंद हुआ है इसराइल, इस सब को हम डीप डाउन डिस्कस करेंगे। इन स्टोरीज पे बात करने के लिए मेरा पैनल मेरे साथ मौजूद है। अपने पैनल का मैं आपसे तारुफ करा, इफ्तिखार फिरदौस साहब, ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब और नसरुल्लाह मलिक साहब ने हमें ज्वाइन किया है। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। सबसे पहले हम बात करेंगे आज की पहली स्टोरी से मुतल्लिक। तो जनाब, अमरीकी महकमा खारजा के तर्जुमान मैथ्यू मिलर ने यह कहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई को पाकिस्तानी अदालतों का ये मामला उन्होंने करार दिया है और कहा है कि ना तो बानी पीटीआई की वजारत उज़्मा की बरतरफी से अमरीका का कोई लेना देना था और अभी भी अमरीका का इसमें कोई किरदार नहीं है। नसरुल्लाह मलिक साहब, आपकी जानिब आऊँगी, बताइएगा। इससे पहले हमने देखा, चलिए इफ्तिखार साहब आपसे सवाल करना चाहूँगी। पहले हमने देखा कि इल्ज़ाम था कि बानी पीटीआई की हुकूमत गिराने में अमेरिका का किरदार है या अमेरिका की मुदाखलत है। अब बानी को रिहा करने के लिए भी कहा जा रहा है कि अमेरिका मुदाखलत कर रहा है। क्या अब की बार भी मुदाखलत की मजम्मत करेगी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ? देखें, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पहले भी अपने बयानिए के लिहाज से पहले उन्होंने जो है डोनाल्ड लू पर इल्ज़ाम लगाया, जो अमरीकी महकमा खारजा के रुकन है। उसके बाद उन्होंने फिर बाद में कहा कि हमसे गलती हो गई और बेसिकली चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जो उस टाइम के थे उन पर इल्ज़ाम लगा दिया कि उन्होंने जो है ये सारी साजिश की थी। लेकिन वो तो इंटरनल है ममालिक के। जो अमेरिका की तरफ से जो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव से जो है वो बयान जो है वो आया है और जिसके रद्द-ए-अमल में आज का खत लिखा गया है, ये भी कोई अनहोनी बात नहीं है। बल्कि अगर आपको याद हो तो 8 फरवरी के इलेक्शंस के हवाले से भी जो है कांग्रेस ने इसी तरह एक रेजोल्यूशन जो है वो पास की थी। अगर मुझे याद हो एग्जैक्टली वो रेजोल्यूशन 961 थी, जो काफी भारी अक्सरियत से जो है वो मंजूर हुई थी और जिसमें कहा गया था कि प्रोब जो है वो करना चाहिए कि पाकिस्तान के अंदर जो इलेक्शंस हुए हैं वो फ्री एंड फेयर नहीं हुए। और उसी वक्त हमारे फॉरेन ऑफिस ने उसको रिबट भी किया था और गवर्नमेंट ने ऑफिशियल स्टेटमेंट्स भी जो है वो दी थी। लेकिन ये मौका जिसके ऊपर बात जो है वो की गई है और जिस खत का जो है वो जिक्र है, वो खत की कॉपी और उसमें राइटिंग्स भी काफी इंटरेस्टिंग है। दो पहलू से आप देखें, एक तो ऑब्वियसली इसको पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में जो है वो मुदाखलत का जो है वो कहा गया है, जो खत का जो है। लेकिन इसके अलावा जो उसमें दो बातें की गई हैं, एक ये कि अमरीकी जो हुकाम है पाकिस्तान के अंदर, उनको इजाज़त दी जाए ताकि वो खुद देख लें कि बानी पीटीआई किस हालात में है। मैं ये समझता हूँ ये काफ़ी इंटरेस्टिंग पॉइंट है, क्योंकि हमने देखा है कि इससे पहले डिप्लोमैट्स ने जो कोशिश की थी, उनको जो है वो इजाज़त जो है नहीं मिली। अब हुकूमत की तरफ से खुद जो है ये पेशकश जो है वो की गई है। और दूसरा जो इसके अंदर ये कहा गया है कि जो पाकिस्तान के अमेरिका के अंदर जो पाकिस्तानी एम्बेसी है, उसका जो कॉकस है वो जाकर हाउस ऑफ कांग्रेस में लोगों से जो है वो बात करे और उनको कहे कि जो डिसइंफॉर्मेशन फैलाई जा रही है, पर्टिकुलरली सोशल मीडिया से जो नैरेटिव उठाया जा रहा है कि कोई ज्यादती हो रही है या एक्स्ट्रा जो है कानून से बालातर कोई बात हो रही है, उसको जो है वो रिबट किया जाए। मेरे ख्याल में ये एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट जो है वो अमेरिका की तरफ से हो सकती है और उनके रिप्रेजेंटेटिव्स, क्योंकि अभी इलेक्शन शुरू है, नई हुकूमत आएगी, नई बातें जो है वो शुरू होंगी। लेकिन इसके साथ जो लॉबियिस्ट हैं, जो पॉलिटिकल पार्टीज जो है वो अमेरिका में हायर कर रही हैं, इस तरफ भी जो है वो देखना चाहिए कि क्योंकि बहुत सारे लोग ये उम्मीदें लगा के रखे हुए हैं कि डोनाल्ड ट्रंप आएंगे तो नई बात जो है वो करेंगे और शायद प्रो पीटीआई एक अप्रोच जो है वो होगी। बिल्कुल ठीक है नसरुल्लाह मलिक साहब, एक तो ये कि जो अमरीकी नुमाइंदगान की जानिब से खत लिखा गया, फिर खत का मतन, उसको किस तरह से आप देख रहे हैं? और जिस तरह से इफ्तिखार साहब ने भी बात की, कहा यह जा रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप आएंगे तो सियासी मंजरनामे में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए कुछ तब्दीली नजर आएगी, आपको लगता है?
देखिए, मैं नहीं समझता कि अमेरिकी इंतखाबात के बाद कोई पाकिस्तान के अंदर मामला जो है अमेरिकी हुकूमत है उसके हवाले से कोई बड़ा वाज़ेह मौक़िफ़ सामने लेकर आएगी। अमेरिकी हुकूमत के अपनी ज़रूरियात हैं, उनकी अपनी तरजीहात हैं, और ये सोचा जाना कि जी ट्रंप आएंगे और वो फ़ोन करेंगे या उनके कहने पे फौरी इमरान खान साहब के मुकदमात ख़त्म हो जाएंगे, मुझे लगता नहीं है कि ऐसी सूरत हाल हो सकती है। हाँ, अलबत्ता ये लॉबिंग कोशिश की जाती है, लॉबी की जाती है। पहले भी सियासी जमातें अपनी लॉबिंग फर्म हायर करती हैं, वहाँ के अरकान कांग्रेस को अप्रोच करती हैं, अपने अपने हक में जो है वो एक माहौल बनाने की कोशिश करती हैं। और ये तहरीक इंसाफ ने भी एक कोशिश की। तहरीक इंसाफ ने उन अरकान से ख़त लिखवाया और ख़त आज की जो उनकी इस वक्त की हुकूमत है, जो बाइडन की हुकूमत, उसको ख़त लिखा गया जिसका रिस्पांस उन्होंने बड़ा वाज़ेह दे दिया कि हम वक्त आने पर इसका जवाब देंगे। कोई इस पे उन्होंने कोई वाज़ेह रिस्पांस दिया भी नहीं। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि जब हम इस मुल्क के अंदर इस सियासत को जो है वो लेकर चलते हैं कि किसी को पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत नहीं करनी चाहिए, और इमरान खान साहब की जो सारी पॉपुलैरिटी है उसकी बुनियाद एक उस जुमले से है, जब वो इक़्तिदार से निकले तो उन्होंने सारा मलबा अमेरिकी हुकूमत पर डाला और कहा जी अमेरिकियों ने उनके खिलाफ साजिश करके उनकी हुकूमत का खात्मा किया। बिल्कुल ऐसे और फिर वो एब्सोल्युटली नॉट का नारा बड़ा पॉपुलर हुआ। फिर वो साइफर लहराते थे जलसों में जाके, कहते थे कि ये खत भेजा गया मेरी हुकूमत हटाने के लिए। आज वही तहरीक इंसाफ फख्र से ये कह रही है कि जी हमारे ट्रंप के लोगों से मुलाकात हो गई है, हमारी ट्रंप की जो है एहलिया है उनसे मुलाकात हो गई है। बाज़ लोग ये दावा करेंगे हमारी ट्रंप से भी मुलाकात हो गई है, वो जब हुकूमत में आएंगे तो इमरान खान साहब को वो निकालने में जो है वो फौरी तौर पर हमारी मदद करेंगे। फिर अमेरिकी कांग्रेस के अरकान के खत की आपको जरूरत क्यों पड़ गई? यानी अगर आप अमेरिकी मुदाखलत को इस मुल्क की सियासत में नाजायज समझते हैं तो अब क्यों अमेरिकी कांग्रेस के अरकान से खत लिखवा रहे हैं? और आप क्यों अमेरिका की खुशी करना चाहते हैं? आप क्यों बरतानवी जो अरकान पार्लियामेंट है उनको अप्रोच कर रहे हैं कि वो पाकिस्तान के सियासी मामलात के अंदर मुदाखलत करे? यानी एक तरफ आप अमेरिका के खिलाफ मुहिम चलाते हैं, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर अमेरिका के खिलाफ मुहिम चलाना ये पॉपुलैरिटी की एक बुनियाद है। यानी अमेरिका गो के नारे लगा के लोगों ने यहाँ पॉपुलैरिटी हासिल की। अमेरिका के खिलाफ लोगों ने रैलियां करके यहाँ पे अमेरिका मुर्दाबाद के नारे लगा के अपने आप को बाज़ मजहबी लीडर से पॉपुलर किया। सवाल ये पैदा होता है कि अगर आप वाकई अमेरिकी मुदाखलत के खिलाफ हैं तो अब आपको अमेरिकी मुदाखलत की जरूरत क्यों पड़ गई है? ये हमारी सियासत का बहुत दोहरा मयार है। बिल्कुल ऐसे दोहरा मयार कर लें, यू टर्न कर लें। ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस साहब, आपको भी ऐसा ही लगता है कि ये जो अगर हम टाइमिंग को देखें, वक्त अमरीकी इंतखाबात बिल्कुल सर पे हैं, ऐसे में अमरीकी कांग्रेस का ये ख़त जिसमें कहा गया है कि बानी पीटीआई की रिहाई हो, उसके बाद ख़त का मतन भी आपने देखा होगा, क्या क्या उन्होंने इसमें अपना मतन में अपनी जो भी उनकी ख्वाहिशात थी उसका इजहार किया है। आपको लगता है कि तहरीक इंसाफ के ताने बाने हो सकते हैं इस ख़त के पीछे? देखें जवेरिया बात यह है कि ये बहुत ही अफसोस की बात है। पाकिस्तान एक सॉवरन मुल्क है, न्यूक्लियर इस्लामिक वाहिद मुल्क है, इसलिए हमें अपने फैसले खुद करने चाहिए। वी शुड नॉट डिपेंड ऑन एनी कंट्री। अगर आप लॉबिंग कर रहे हैं, पहले साइफर के बारे में कहा उनकी इंटरव्यू थी, अब आप उनसे इंटरव्यू खुद करवा रहे हैं। और मुझे बड़ी खुशी कि 160 पार्लियामेंटेरियन पाकिस्तानी ने प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान को खत लिखा है और उसमें बड़ा स्ट्रॉन्ग बात की कि जी दिस इज डायरेक्ट इंटरफेरेंस, we don't accept it and it is undecided। और उस हिसाब से आई एम श्योर कि प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान विल राइट टू स्टेट डिपार्टमेंट और टू द पेंटागन व्हाटएवर इट इज कि जी ये इसको हम एक्सेप्ट नहीं करते हैं। पाकिस्तान में अदलिया आज़ाद है, ये डिसीजन अदलिया के हुकूमत ने उनको अरेस्ट नहीं किया या एस्टेब्लिशमेंट को अरेस्ट नहीं किया, अदलिया ने किया। आप अपने जो केसेस हैं उनको कंटेस्ट करें और वहां से रिलीव है, ज़्यादा डिपेंडिंग ऑन अदर कंट्रीज। एक तो ये बात है। सेकंड ये कि देखें ये चीज़ों में हमें नहीं पढ़ना चाहिए आप, बल्कि चाहे तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को एवरीबॉडी शुड इसको कंडेम करें कि ये एक्सेप्टेबल नहीं है, चाहे ये किसी के फेवर में अगेंस्ट है। पाकिस्तान में इंटरफेयर नोबडी हैज अ राइट। इसलिए आज इंडिया देखें कितनी स्ट्रांगली इन चीज़ों को लेता है। इसी तरह पाकिस्तान को चाहिए कि हम उनसे बात करें, लेटर जरूर जाना चाहिए, वहां जाना चाहिए। और ये जहन में जो बात है ना, ट्रंप आएगा पता नहीं क्या हो जाएगा, नथिंग गोइंग टू हैपन। वहां पर देवर वेरी सिंपल, वेरी क्लोज विंडो जहां से ऑपरेट करना पड़ता है। ये स्टैटिक डिसीजन कहीं और से होते हैं। स्टेट डिपार्टमेंट, पेंटागन को भी वहां के स्टिंग टैंक्स हैं, वो पॉलिसी दी होती है, उसको फॉलो करते हैं। इट इज नॉट कि ये एक मुल्क को नहीं, वो पूरे मुल्क के बारे में सोचते हैं वहां के लोग, ये और हुकूमत भी यही करती है। इसलिए ऐसे मौके पे
ये करना है। लाइकवाइज आपने देखा मंसूर अली शाह साहब को ये पीटीआई ने क्या कह के कि जी वो अक्टूबर में जी हमारे फैसले हो जाएंगे, हमारी हुकूमत आ जाएगी, उन बेचारों को बिल्कुल ऐसा ही। नुकसान करके रख दिया। तो इसलिए ये पॉलिटिशियन को बी वेरी मैच्योर, अपने बिल्कुल ऐसे ही फैसले मैच्योर खुद होना करने। चाहिए, अपने फैसलों में, अपने रवैयों में मैच्योरिटी दिखानी चाहिए।